हेलो एंड नमस्ते इंडिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आपको भी लगता है कि ईवी लेने का कोई सेंस नहीं बनता है क्योंकि वो पेट्रोल और डीजल कार से बहुत महंगी पड़ती है खरीदते वक्त, तो ऐसा बिल्कुल सच नहीं है। ये एक मिथ है जिसको हम आज के इस पूरे वीडियो में डिटेल्ड एनालिसिस करके जानेंगे कि क्या सच्चाई है इस पूरी चीज़ के अराउंड। सबसे पहला कंफ्यूजन ही ये होता है कि लोग एक्स शोरूम प्राइस देख के ही अपना डिसीजन बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से नेक्सॉन ईवी की एक्स शोरूम प्राइस स्टार्ट होती है 12.5 या 13 लाख रुपए से। यहीं नेक्सॉन पेट्रोल की प्राइस स्टार्ट हो जाती है 7-8 लाख रुपए से। तो यहीं पे आधे से ज़्यादा लोग अपना डिसीजन बना लेते हैं कि यार बॉस, ईवी 5-6 लाख रुपए महंगी है, हमको ईवी नहीं लेनी, इतनी रनिंग ही नहीं है तो कॉस्ट रिकवर कैसे होगी। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। असली कॉस्ट जो आती है ईवी की, उसमें सारे एलिमेंट्स आपको इंक्लूड करने चाहिए। आप जब भी कोई कार खरीदने जाते हैं तो उसमें एक्स शोरूम के ऊपर आपका आरटीओ की कॉस्ट आती है, इंश्योरेंस की कॉस्ट आती है, टीसीएस देना पड़ता है अगर 10 लाख से ऊपर की कार हो तो ये सारी चीज़ों के बाद एक ऑन रोड प्राइस निकल के आती है। तो ऑन रोड प्राइस पे हमको कंपैरिजन करना चाहिए एंड ऑन रोड प्राइस देख के ही हमको डिसीजन लेना चाहिए कि ईवी और पेट्रोल डीजल कार्स में प्राइस में कितना डिफरेंस है। ईवीज का सबसे बड़ा फायदा ही यहीं पे होता है। ईवीज का अडॉप्शन बढ़ाने के लिए ऑलमोस्ट आज की डेट में इंडिया में सारी ही स्टेट्स में ज़ीरो रोड टैक्स लगता है। सारी मेजर स्टेट्स में ज़ीरो ही रोड टैक्स लगता है। तो आप एक बहुत बड़ी सेविंग कर लेते हैं यहाँ पे एज कम्पेयर टू पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल। ऑन एन एवरेज इंडिया में लगभग 10 से 12% रोड टैक्स लगता है आइस इंजन वाली कार्स पे। अगर आप एक्स शोरूम प्राइस पे देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ा प्राइस एडवांटेज हो जाता है यहाँ पे। एंड इसी की वजह से जो ईवी की ऑन रोड प्राइस है वो एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव स्पेस में आ जाती है एज कम्पेयर टू द पेट्रोल डीजल सीएनजी कार्स। दोस्तों, यही ऑन रोड प्राइस का कंपैरिजन करने के लिए आज की इस वीडियो में हम नेक्सॉन ईवी, नेक्सॉन पेट्रोल और नेक्सॉन डीजल की प्राइजेस का कंपैरिजन करेंगे। इसी के साथ साथ हम क्रेटा ईवी, क्रेटा पेट्रोल और क्रेटा डीजल का भी कंपैरिजन करेंगे एंड ये जानेंगे कि ऑन रोड प्राइस में एक्चुअल में कितना डिफरेंस है। जो हमको सरफेस लेवल पे एक्स शोरूम प्राइस दिखती है वो एक बहुत मिसलीडिंग सी हो सकती है कई बार एंड ऑन रोड प्राइस में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो ये जो मिसकंसेप्शन है कि ईवी खरीदते वक्त बहुत महंगी पड़ती है, 3-4 लाख रुपए महंगी पड़ती है इतना किलोमीटर चलाए, तो वो उस मिसकंसेप्शन को आज हम एक्चुअल डेटा से देखेंगे कि कितना डिफरेंस है। तो उस एक्सेल शीट पे जाने से पहले मैं एक और छोटा सा पॉइंट कवर करना चाहता हूँ कि बहुत लोग जब ईवी लेने का डिसीजन बना रहे होते हैं या फिर प्लानिंग कर रहे होते हैं तो ईवी का जो कंपैरिजन है वो गलत मैनुअल कार से कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने नेक्सॉन ईवी देखी तो नेक्सॉन ईवी को आप उठा के आप नेक्सॉन पेट्रोल मैनुअल या फिर आप डीजल मैनुअल से कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ईवी एक ऑटोमेटिक कार है। तो इसका फेयर कंपैरिजन अगर आप देखेंगे तो वो पेट्रोल ऑटोमेटिक या फिर डीजल ऑटोमेटिक से ही होना चाहिए। यही एक एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन कहलाता है। अगर आप ऑटोमेटिक का मैनुअल से कंपैरिजन करेंगे तो वो एक फेयर कंपैरिजन नहीं होता है। इस मिसकंसेप्शन की वजह से बहुत लोगों को लगता है कि यार 3-4 लाख रुपए का डिफरेंस है, कौन लेगा ईवी, इतने किलोमीटर चलानी पड़ेगी, विच इज़ रॉन्ग एंड यू शुड नॉट डू दैट काइंड ऑफ कंपैरिजन। तो चलिए एक्सेल शीट की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे हम नेक्सॉन और क्रेटा के प्राइस कंपैरिजन के बारे में देखने वाले हैं। तो पहला कंपैरिजन है नेक्सॉन का एंड नेक्सॉन के कंपैरिजन के लिए हमने पेट्रोल डीजल ऑटोमेटिक के टॉप वेरिएंट्स कंसिडर किए हैं। वहीं पे ईवी का भी टॉप मोस्ट वेरिएंट कंपैरिजन किया है। तो पेट्रोल में जो हम मॉडल ले रहे हैं वो है फियरलेस प्लस डीसीटी एंड डीजल में जो हम वेरिएंट ले रहे हैं वो भी फियरलेस प्लस एएमटी है। इसके अलावा ईवी में जो हम वेरिएंट ले रहे हैं वो है एम्पावर्ड प्लस 45। तो ये तीनों ही अपनी अपनी कैटेगरी के टॉप एंड वेरिएंट्स हैं। तो चलिए देखते हैं इनकी प्राइजेस कैसे फेयर करती है एक्स शोरूम वर्सेस ऑन रोड। तो अगर हम नेक्सॉन पेट्रोल और डीजल की बात करें तो इनकी एक्स शोरूम प्राइजेस 14.5 लाख और 15.4 लाख है।
अगर इसमें आप आरटीओ और इंश्योरेंस टीसीएस सब जोड़ लेंगे तो नेक्सॉन पेट्रोल की कॉस्ट निकल के आती है 16.93 लैक्स एंड वहीं नेक्सॉन डीजल की कॉस्ट निकल के आती है 18.40 लैक्स। ये प्राइजेज मुंबई की मैंने रेफरेंस के लिए ली है। इसके बाद हम दूसरी सिटीज़ में भी देखेंगे कि पेट्रोल डीजल और ईवी में कितना डिफरेंस है। तो जैसा कि आपने यहाँ देखा, पेट्रोल और डीजल की प्राइजेज में आरटीओ कॉस्ट एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। फॉर एग्जांपल पेट्रोल में आरटीओ कॉस्ट इज 1.8 लाख रुपीस, वाइल डीजल में जो आरटीओ कॉस्ट है वो 2.16 लाख रुपीस है। एंड अगर आप देखेंगे तो यही एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन क्रिएट हो जाता है ईवीज में। ईवीज में आरटीओ कॉस्ट एकदम ज़ीरो है। इसी की वजह से जब आप ईवीज को देखेंगे, नेक्सॉन ईवी को अगर आप यहाँ पे देखेंगे एम्पावर्ड प्लस 45 वेरिएंट को, तो उसकी एक्स शोरूम प्राइस पेट्रोल और डीजल से दिखने में बहुत ज़्यादा लग सकती है। ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि पेट्रोल और डीजल से वो 2-2.5 लाख रुपए महंगी है, पर अगर जब आप उसकी ऑन रोड प्राइस देखेंगे तो वो 17.88 लाख निकल के आती है। लगभग 17,90,000 रुपये के आसपास ऑन रोड प्राइस है, जो कि सरप्राइजिंगली डीजल टॉप वेरिएंट से कम प्राइस है एंड पेट्रोल टॉप वेरिएंट से मुंबई में 1 लाख रुपए ही ज़्यादा है यहाँ पे। तो कोई यहाँ पे 3-4 लाख रुपए का डिफरेंस नहीं है पेट्रोल और ईवी में। इनफैक्ट डीजल से तो ऑन रोड प्राइस कम है इस ईवी की। एंड अगर आप फीचर वाइज कंपैरिजन भी करेंगे तो नेक्सॉन ईवी का जो टॉप वेरिएंट है दैट इज़ मोर फीचर पैक्ड देन द पेट्रोल एंड डीजल वेरिएंट्स। उसमें आपको रियर डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट्स, ऐसे कई सारे एडिशनल फीचर्स भी मिल जाते हैं। एंड उसकी टच स्क्रीन भी आपको 12 इंच वाली मिलती है, सफारी और हैरियर के टॉप मॉडल्स में जो मिलती है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक बेटर फीचर पैक्ड गाड़ी है नेक्सॉन ईवी। एंड वहीं पे वो डीजल से ऑन रोड प्राइस में सस्ती है एंड पेट्रोल से सिर्फ 1 लाख रुपए ही महंगी है ऑन रोड प्राइस मुंबई कंपेयर करेंगे तो दोस्तों एनालिसिस के लिए मैंने दूसरे शहरों के भी ऑन रोड प्राइजेस लिखे हुए हैं। दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, इन सब के प्राइजेस भी आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो एक चीज़ काफ़ी क्लियरली निकल के आती है कि नेक्सॉन ईवी का टॉप मॉडल जो है वो नेक्सॉन डीजल ऑटोमेटिक से सारे ही शहरों में सस्ता है। एंड इनफैक्ट अगर आप देखेंगे कई कई शहरों में नेक्सॉन पेट्रोल टॉप मॉडल जो है वो महंगा है नेक्सॉन ईवी से। तो एक बहुत ही फेयर कंपैरिजन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई जैसे शहरों में देखेंगे सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, तो ईवी और पेट्रोल की प्राइजेज में कुछ 30-40 हज़ार रुपये का ही डिफरेंस है। एंड इनफैक्ट ईवी और डीजल में डीजल कम से कम भी 1-1 लाख रुपए महंगा है इन सब शहरों में। तो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ब्रेक करता है यहाँ पे कि यार ईवी तो बहुत महंगी होती है पेट्रोल और डीजल कार से एंड इसको इतना चलाने के बाद ही कॉस्ट रिकवर हो सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईवीज़ काफ़ी कॉम्पिटेंटली प्राइस्ड हैं इंडिया में, क्योंकि इन पे कोई रोड टैक्स नहीं है आज की डेट में इंडिया। तो चलिए नेक्सॉन के बाद अब ह्युंडई की क्रेटा इलेक्ट्रिक पेट्रोल और डीजल का कंपैरिजन करते हैं। एंड क्रेटा के कंपैरिजन के लिए हमने पेट्रोल में SX ऑप्शनल टर्बो DCT लिया है, हमने डीजल में भी SX ऑप्शनल डीजल AT लिया है एंड ईवी में जो है हमने एक्सीलेंस LR DT लिया है। LR मतलब लॉन्ग रेंज है जिसमें 51 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है एंड DT का मतलब सारे ही वेरिएंट्स में डुअल टोन है यहाँ पे। तो अगर आप क्रेटा के भी एग्जाम्पल से देखेंगे तो पेट्रोल में लगभग 2.64 लाख रुपीज़ रोड टैक्स ही बन जाता है एंड डीजल में भी लगभग 3 लाख रुपए का रोड टैक्स बनता है। इसीलिए जब आप इनकी सबकी ऑन रोड प्राइस देखेंगे तो वो काफ़ी सेम बॉल पार्क में ही फॉल करती है। अगर आप पेट्रोल और ईवीज़ का देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ 2 से 3% ही प्राइस ज़्यादा है ईवी की एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल एंड सिमिलरली इज़ फॉर द केस फॉर क्रेटा डीजल एज वेल। ये जो प्राइजेज हैं अगेन ऑन रोड बॉम्बे ही प्राइजेज हैं
इसके अलावा अगर आप दूसरी सिटीज़ में भी देखेंगे तो बहुत ही मिक्स्ड है यहाँ पे। बैंगलोर और हैदराबाद जैसे शहरों में अगर आप देखेंगे तो बैंगलोर में पेट्रोल इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन द टॉप वेरिएंट ऑफ क्रेटा ईवी। बहुत ही सरप्राइजिंग है ये, क्योंकि अभी तक जो हमारा मिसकंसेप्शन था कि पेट्रोल जो होता है वो हमेशा ईवी से सस्ता होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, यहाँ तक कोई वैल्यू सीख हुई हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अब वापस कंपैरिजन देखते हैं। तो दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद और चेन्नई का कंपैरिजन में किया है यहाँ पे। तो दिल्ली में पेट्रोल सबसे सस्ता है, उसके बाद फिर डीजल वेरिएंट आता है एंड देन ईवी की प्राइस आती है। क्योंकि कंपैरेटिवली दिल्ली में आरटीओ चार्जेस कम है, इसलिए ईवी की कॉस्ट थोड़ी ही ज़्यादा है यहाँ पे, लगभग 1 लाख रुपए के आसपास ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द पेट्रोल ऑटोमेटिक एंड डीजल ऑटोमेटिक। इसके बाद जैसा मैंने बताया, बैंगलोर में अगर आप देखेंगे तो ईवी सबसे सस्ती है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल एंड डीजल। काफ़ी सरप्राइजिंग है ये, क्योंकि ऐसा हमने अभी तक सोचा नहीं था। इसके बाद अगेन कमिंग टू हैदराबाद में डीजल और ईवी की कॉस्ट सेम है एंड पेट्रोल की कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है। इसके बाद चेन्नई में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी ईवी सबसे सस्ती है एंड पेट्रोल और डीजल की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 60-70 हज़ार रुपये ज़्यादा है, क्योंकि चेन्नई में रोड टैक्स काफ़ी हाई है, 18-20% है, इसलिए ये आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल जैसा कि हमने इस दोनों एग्जांपल्स में देखा, क्रेटा के एग्जांपल और नेक्सॉन के एग्जांपल में, तो नेक्सॉन के एग्जांपल में क्लियरली ईवी की जो प्राइजेज हैं वो डीजल से तो काफ़ी कम है एंड कई केसेस में पेट्रोल के बराबर हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 हज़ार रुपये ज़्यादा हैं पेट्रोल से। क्रेटा के एग्जांपल में हमने फिर से देखा कई स्टेट्स में ईवी सबसे सस्ती है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल ऑटोमेटिक एंड डीजल ऑटोमेटिक। तो दोस्तों चलिए वीडियो को समराइज करते हैं। अगर आप गोइंग फॉरवर्ड ईवीज़ और आइस व्हीकल्स के बीच में कंपैरिजन करें तो प्लीज़ उनकी ऑन रोड प्राइजेस पे कंपैरिजन करें, ना कि उनकी एक्स शोरूम प्राइजेस पे। एंड दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन करना चाहते हैं तो प्लीज़ ऑटोमेटिक वेरिएंट्स को ही कंपेयर करें, मैनुअल पेट्रोल और डीजल कार्स के साथ ईवीज़ को ना कंपेयर करें, क्योंकि वो एक अनफेयर कंपैरिजन हो जाता है। ईवी सिर्फ एक इको फ्रेंडली ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपका सिटी का यूज़ केस है एंड अगर आपके पास होम चार्जिंग की फैसिलिटी है तो आपको डेफिनेटली ईवी की तरफ जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा कॉस्ट सेविंग है। इंटरनेट पे और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें पेट्रोल, डीजल, सीएनजी ईवीज़ की कॉस्ट सेविंग के बारे में बताया गया है। तो आप उन वीडियोस को ज़रूर रेफ़र करें, आपके यूज़ केस के लिए परफेक्ट कार आइडेंटिफाई करें एंड इस मिसकंसेप्शन में बिल्कुल भी ना रहें कि ईवीज़ को ख़रीदना पेट्रोल डीजल कार से बहुत ज़्यादा महंगा है एंड मुझे 100 किलोमीटर ईवी चलानी पड़ेगी उसकी इनिशियल कॉस्ट रिकवर करने के लिए। अगर आपको ईवी परचेस करने में कोई भी हेल्प मिली हो इस वीडियो से या फिर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह का ऑटोमोटिव कंटेंट लाता रहता हूँ इस चैनल पे। अगर आपकी कोई भी सवाल हो किसी भी कार से रिलेटेड या और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपके आसपास फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव्स में या रिश्तेदारी में कोई ईवी परचेस करने का डिसीजन ले रहा हो या उसका एनालिसिस कर रहा हो तो प्लीज़ उसके साथ ये वीडियो शेयर करिएगा। काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी उनको ईवी का डिसीजन लेने के बारे में। एंड इसके अलावा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।